हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार और आपके चैनल यूट्यूब चैनल ओमकार टीच एंड स्टडी चैनल। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा लाए हैं। तो दोस्तों, ट्वेल्थ का फिजिक्स विद्युत स्थिर विद्युत चैप्टर से है। दोस्तों, आपको एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम रहती है दोस्तों। तो दोस्तों, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हाई टारगेट के लिए नंबर 1 है दोस्तों। तो बिहार बोर्ड ट्वेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम करवाने के लिए लाए हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और अब क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। तो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और पहला क्वेश्चन है, कहता है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों। तो कहता है कि इसका ऑप्शन 4 गो है दोस्तों। एक्स वाई तल में, ऑप्शन नंबर बी एक्स जेड के तल में, ऑप्शन नंबर सी वाई जेड के तल में, और ऑप्शन नंबर डी कहीं भी नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो आपके सामने लो करा होगा स्क्रीन पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, चलिए कहता है कि प्रत्येक आर त्रिज्या पर क्यू आवेश की, कहता है कि प्रत्येक आर त्रिज्या पर क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंदा बनाया जाता है। तो बड़े बूंदे की स्थिति ऊर्जा में प्रत्येक छोटे बूंदे की तुलना बताइए दोस्तों। तो इसका 4 ऑप्शन है दोस्तों। आपको 4 ऑप्शन अपने स्क्रीन पर लो करा होगा दोस्तों। तो आप कमेंट करके भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि 32 गुना हो जाएगा दोस्तों, 32 गुना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि प्रत्येक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है। प्लेट के बीच की दूरी कितनी गुनी बढ़ कर देने पर आधारित पूर्वांतर बने रहेगी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, यानी कि 6 गुनी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि एक गोलीय चालक अपशिष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। चलिए सुन होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि समांतर प्लेट की संधारित्र प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो दोस्तों, ऑप्शन 4 को है दोस्तों, इनमें से कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बढ़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होगा। तो इसको आपके 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप आंसर खुद दे सकते हैं कमेंट से। दोस्तों, यह प्रश्न VVI प्रश्न है दोस्तों, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आप कॉपी या बुक में नोट जरूर कर लीजिए दोस्तों। चलिए इसका जो राइट आंसर है बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कुल आवेश या विभव। चलिए अगला प्रश्न 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि प्रत्येक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रत्येक विद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि यदि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक वाई जेड के तल की दिशा में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहता है 9वां नंबर क्वेश्चन, कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धातु को खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट गोले के केंद्र पर विभव है। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि वही जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलिए अगला 10वां प्रश्न है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है कि 5 म्यूएफ धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1 kJ जूल। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों।
अगला कहता है कि यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेशों की विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि किसी संधारित्र की धारिता वैध कर्मानुपातिक होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके स्क्रीन के सामने है चार चार ऑप्शन, तो बताइए दोस्तों। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्लेटों के बीच माध्यम की परिवैधता। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न तो आपको चित्र के अनुसार भी दिया गया है दोस्तों, आप खुद इसे बनाकर सोल्व भी कर सकते हैं। ये भी क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कि ये समीकरण, सॉरी समीकरण नहीं बोलते हैं दोस्तों, थोड़ा याद नहीं है माइंड में। तो इसको चलिए इसका जो कहता है प्रश्न कहता है कि चित्र में प्लेट ए पर आवेशित होगा, यानी कि इस चित्र में प्लेट ए पर आवेशित किया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10 में सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कहता है किसी विभव मापी को संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए होता है। तो बताइए दोस्तों क्या होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इसकी धारिता को घटाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसी तरह वीडियो को देखते रहिए दोस्तों और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए दोस्तों। 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। आप इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर कहता है प्रश्न दोस्तों, कहता है कि ए तथा बी के बीच की समतुल्य धारिता होगी। बताइए दोस्तों, ये भी नोमेरिकल है दोस्तों, सॉरी ख्याल आ गया, पिछला बार भी चित्र वालों को हम नोमेरिकल नहीं बोले थे, इसका नोमेरिकल इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोमेरिकल बोलते हैं, कभी कभी ध्यान से हट जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 2022 के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोले पर समान आवेश दिया जाते हैं तो विभव क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो आपके स्क्रीन के सामने लोग रहा है, इसका राइट आंसर होगा छोटे गोले पर ज़्यादा होता है। चलिए यही प्रश्न है दोस्तों अगला। चलिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि समांतर प्लेटों पर संधारित प्लेटों के बीच की आकर्षण बल क्या होगी, आकर्षण बल क्या होगी। बिना देर के हुए आपको आंसर देते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही मार लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न अपने कॉपी या बुक पे या फिर कुछ पर अपने नोट करिए दोस्तों, आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज आ जाएगी, तो आपको एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा। पिछला साल भी हम बनाए थे आप इसी विद्युत पर, तो उसका भी एग्जाम में बहुत कम ही चांस था, छूटने की संभावना था दोस्तों। आज भी आज 2022 1 जनवरी को हम बना रहे हैं, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, एकदम एकदम इसको हम याद कर लेंगे। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 18 नंबर कहता है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले पर 1 सेंटीमीटर की विद्युतीय वियुक्त है। तो दोनों पर समान आवेश 1 मीटर सी दिया गया, तो एक के गोले का विभव भी है, तो अंतर भी विभव शून्य है, इसके संपर्क में लाने में किया गया कार्य बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि धनात्मक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि त्रिज्या आर के एक छल्ले पर धनावेश की एक समान वितरित है, अनंत पर विभव का मान क्या होगा दोस्तों। तो इसका छल्ले के केंद्र बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके चार ऑप्शन के सामने दिया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर कहता है दोस्तों कि त्रिज्या आर के एक छल्ले पर धनावेश की एक समान विपरीत है, अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है, तो छल्ले की प्रत्येक की तो छल्ले की केंद्र की दूरी पर छल्ले के अक्ष पर विभव बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सी। चलिए दोस्तों अगला इसी तरह से अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न भी आपको इसी तरह प्रकार मिलेगा दोस्तों, कहता है कि ये सब नोमेरिकल है दोस्तों, नोमेरिकल कम से कम 12th में नोमेरिकल 5 गो एग्जाम में जरूर आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो आपको पहले फार्मूला और बीमा सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों।
चलिए तो इसका प्रश्न हम पढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान वितरित है। अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है। इस छल्ले के केंद्र में x दूरी पर त्रिज्या अक्षीय बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि एक समविभव तल से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने वाली आवेश पर क्षेत्र की त्रिज्या किया गया कार्य बताइए दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते रहिए दोस्तों। अब एग्जाम की तैयारी बहुत नज़दीक आ गया दोस्तों, आपको 1 से 1.5 महीना और टाइम है दोस्तों। चलिए तो कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र में एक विद्युतीय ध्रुव का आघूर्ण P बराबर P आई है, तो इसकी स्थिति ऊर्जा बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शून्य होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि x अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा q x बराबर a पर 2q आवेश रखे तो विभव v का मान शून्य होता है बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किसी बिंदु P से R दूरी पर आवेश Q रखा गया तो P और विभव V P से दूरी पूर्व आवेश में अलग अतिरिक्त आवेश Q रखा जाता है तो P पर विभव क्या होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शून्य होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या 26 नंबर कहता है दोस्तों कि किसी बिंदु P से दूरी पर आवेश की Q रखा गया तो P पर विभव V है तो P से R दूरी पर आवेश से अलग अतिरिक्त आवेशों की Q रखा जाता है तो P पर विभव क्या होगा दोस्तों। ये न्यूमेरिकल है दोस्तों, न्यूमेरिकल बनाइए फार्मूला से। इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि अगला प्रश्न हम बढ़ाते हैं इसको। तो प्रश्न अगला कहता है कि किसी बिंदु P से R दूरी पर आवेश Q रखा गया है तो P पर विभव V है और P से R/2 पर एक आवेश Q रखा जाता है तो P पर आप विभव बताइए दोस्तों, यानी कि P पर विभव बताइए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल है दोस्तों, आपको न्यूमेरिकल बनाना ही पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेगा। 5 नंबर का न्यूमेरिकल पूछता है दोस्तों। तो दोस्तों कहता है कि दो आवेशों पर Q को एक दूसरे से एक की दूरी पर लगाने से 2 मीटर कार्य करना पड़ता है तो आवेश की Q एवं -Q को एक दूसरे से दूरी पर लगाने की कार्य को क्या बोलेंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि दो आवेशों के एक को एक दूसरे से ए दूरी पर लगाने में 2 mj कार्य करना पड़ता है तो तीन आवेशों की Q डॉट -Q एवं Q की भुजा एक ही संभावित त्रिज्या पर लगाया गया तो कार्य क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर दोस्तों, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है न्यूमेरिकल फिगर के साथ आया दोस्तों। तो बताइए कहता है कि दो आवेशों के Q को एक दूसरे से दूरी पर लगाने में 2 mj कार्य करना पड़ता है तो चार आवेशों Q1 Q2 को एक दूसरे से भुजा का ए बराबर तो कोनों पर रखा गया किया गया कार्य बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से भिन्न है। चलिए इसी प्रकार 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। एक चालक कहता है कि एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश 0 है तो चालक की भीतरी सतह पर आवेश क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन में सी हो जाएगा दोस्तों, -Q। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न उसी प्रकार है दोस्तों। कहता है कि एक चालक के खोखले केंद्र से केंद्र पर आवेश Q है तो चालक पर नेट आवेश 0 है तो चालक की बाहरी सतह पर आवेश बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी Q हो जाएगा। चलिए तो तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों। तीसरा कुछ अलग है दोस्तों। कहता है कि एक चालक पर खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है तो चालक पर नेट आवेश की कुल संख्या चालक केंद्रों से क्षेत्र रेखाएं बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों
अगला प्रश्न कहता है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का दो चालक गोले पर 1 मीटर के वियुक्त दोनों पर समान आवेश A1 MC दिया गया, तो एक गोले का विभव भी है, तो अनंत पर विद्युत विभव शून्य है, तो इस गोले का विभव बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न 35 नंबर का कहता है प्रश्न है। 35 नंबर पर जो प्रश्न है कहता है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर वियुक्त है, तो दोनों समान आवेश के 1 मीटर MC दिया गया, तो एक गोले का विभव भी है, तो अनंत पर विभव शून्य है, तो आप दोनों गोले का संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में स्थित गोले के लिए बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 36 नंबर प्रश्न जो है आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कहा कि 36 नंबर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हम उसे करते जाएंगे VVI। चलिए प्रश्न है, कहता है कि यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन से नज़दीक लाया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा में क्या बदलाव आएगी तो बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बढ़ेगा, उसको बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि यदि 1000 बूंदे समान आकार के एक जिसमें प्रत्येक की धारता 5 मिलकर एक बड़े बूंदा बनाती है, तो बड़ी बूंदे की धारता क्या होगी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 15 VF हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, कहता है कि दिए गए चित्र में प्लेट X पर आवेश क्या होगा दोस्तों, तो इसको नोमेरिकल ही बनाना है दोस्तों, आपको खुद बनाना पड़ेगा और इसका नोमेरिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि यहाँ पे दिया गया है कि A तथा B बिंदुओं के बीच की समतुल्य धारता बताइए, तो बिंदुओं के बीच की समतुल्य धारता बताइए, तो ये भी नोमेरिकल है दोस्तों, तो इसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए हमको राइट आंसर बता दें दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारता 5 VF है, तो मिलकर एक बड़े बूंदे बनाते हैं, तो बड़े बूंदों की धारता क्या होगा, आपको पिछला क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आया होगा। चलिए अगला प्रश्न इसका कर देते हैं, इसका राइट आंसर बताते हैं, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र ई से लंबवत रखे गए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण भी है, तो इसे स्थिति ऊर्जा ध्रुव की स्थिति ऊर्जा में शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच थीटा कोण बनाती स्थिति द्विध्रुव का स्थिति ऊर्जा बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो इसी के साथ अपने क्वेश्चन को करते हैं समाप्त दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों और लाइक भी करिएगा दोस्तों, ज़रूर ऐसे ही आपके वीडियो हम एग्ज़ाम के लिए बनाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है।